पृथ्वी पर जीवन है और यहाँ पर मौजूद वो हर एक तत्व है जो एक जीवित प्राणी को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवित प्राणी जीवन यापन करते हैं, अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। लेकिन कैसा हो अगर एक मनुष्य का जन्म बाहर स्पेस पे हो? जी हाँ, कई बार ये सवाल हमारे मस्तिष्क में आते तो है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन जन्म लेता है, अपनी पूरी लाइफ जीता है, अगर इसी तरीके से एक इंसान का जन्म बाहर स्पेस पे हो, ISS पे हो, तो उसका जन्म कैसे होगा, पूरी प्रोसेस कैसी होगी, क्या सेम प्रोसेस होगी या फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर एक ह्यूमन एक लेडी के कंसीव करने से लेकर उस बच्चे के जन्म तक उसके ग्रोथ में क्या कुछ परिवर्तन आते हैं, क्या कुछ उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इन्हीं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस में जाने को लेकर। स्पेस में जाना इतना इजी नहीं होता है। स्पेस में जाने से पहले सभी स्पेस यात्री जो कि हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट होते हैं, जो कि ISS में रहते हैं और अंतरिक्ष में रहकर हमारी दुनिया का ख्याल रखते हैं, उन्हें भी एक अच्छे खासे लंबे प्रोसेस से गुजरकर ही अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी किया जाता है, जहाँ पर अंतरिक्ष के समान ही एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है अंतरिक्ष में रहने के लिए, ISS में रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। ISS में रहना इतना इजी नहीं होता है क्योंकि जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से नजर आता है कि वो हवा में तैर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी ISS को अपनी तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ISS अपने ऑर्बिट में अपने स्वयं के बल के कारण अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। इस वजह से वो पृथ्वी पर आकर गिरता नहीं है और इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जो ISS में मौजूद कर्मचारी हैं वो भी हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सब ISS के नीचे की तरफ गिरने की वजह से होता है कि वो यहाँ पर तैरते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ग्रेविटी होती है, ISS के अंदर भी ग्रेविटी होती है जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी होती है, लेकिन ISS में पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ग्रेविटी होती है। अब अगर बात की जाए किसी ह्यूमन की ISS में जन्म लेने को लेकर, तो आपको बता दें कि किसी लेडी का ISS में कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का फोर्स होता है कि किसी भी लेडी का एक नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन की वजह से कंसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके के हाई रेडिएशन उस वक्त ISS में मौजूद होते हैं, इस वजह से एक मैन का स्पर्म भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेचुरली कंसीव करने का जो तरीका है वो थोड़ा मुश्किल से ही काम करेगा। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है, उसके बाद अगर एक लेडी कंसीव कर लेती है, उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या होती है? आपको बता दें कि ISS में बहुत ही भारी मात्रा में रेडिएशंस होते हैं जो कि एक फीटस के ग्रोथ में अवरोध पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो उस वक्त इस तरीके से हो जाता है कि पूरा ब्लड नीचे की बजाय अपर बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जो कि एक फीटस की ग्रोथ में अवरोध पैदा कर देता है, जिससे उस शिशु को शारीरिक और मानसिक तरीके की विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहा है उस गर्भवती स्त्री के शिशु पर ISS के वेटलेस एनवायरनमेंट की वजह से, जिससे उस शिशु के वेस्टिब्यूलर सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब बात आती है कि आखिर ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता क्या है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम एक मनुष्य के कान के अंदर तरल पदार्थों और चैनल का एक सिस्टम होता है जो कि मनुष्य के मूवमेंट और बैलेंस को बनाए रखने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल करता है। और पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटी के कारण वो अपनी सही सिचुएशन और पोजीशन में होता है, लेकिन ISS के वेटलेस एनवायरनमेंट में जाने की वजह से ये अपने सही स्थान से डगमगा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा मेंटली और फिजिकली चैलेंज भी हो सकता है। अब इनर ईयर में मौजूद यही एकमात्र ऐसा फ्लूइड नहीं है जो कि किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक ह्यूमन की बॉडी में और भी कई ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो उसके वृद्धि और विकास में हेल्प करता है, और ISS के वेटलेस एनवायरनमेंट में वो भी अफेक्ट होंगे और बच्चे के वृद्धि और विकास में अवरोध पैदा करेंगे। इससे बच्चे का विकास पृथ्वी के नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग होगा। इसके अलावा फेस की मांसपेशियों की गति के कारण आंखों पर इस प्रकार से प्रभाव होगा कि उसके विजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसका उदाहरण एक ये भी ले सकते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स एक लंबे वक्त के बाद पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें देखने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके ब्लड फ्लो में भी डिफरेंस होता है। उनका मोस्टली जो ब्लड होता है वो अपर बॉडी में होता है, जिसकी वजह से उनके रक्त में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक शिशु के जन्म से पहले ही ISS में मौजूद हानिकारक रेडिएशंस उसके अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा कर सकता है।
लेकिन अगर फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक बच्चा सरवाइव करके जन्म ले लेता है तो बारी आती है कि आईएसएस के वेटलेस एनवायरनमेंट में उस बच्चे के सरवाइव करने को लेकर, क्योंकि वो वेटलेस एनवायरनमेंट बच्चे की वृद्धि और विकास पर, उसके मस्कुलर विकास पर, बोन डेंसिटी पर, हर चीज पर प्रभाव डालता है। क्योंकि कई एस्ट्रोनॉट्स में ये पाया गया है आईएसएस में काफी लंबा वक्त बिताने के बाद उनकी बोन डेंसिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि आईएसएस में उन्हें किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा मूवमेंट करनी नहीं होती है और इस वजह से ज्यादा काम ना करने की वजह से उनकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए वो आईएसएस में बनी एक स्पेशल जिम में डेली वर्कआउट करते हैं ताकि वो हेल्दी बने रहें। लेकिन एक बच्चा तो ये कर नहीं सकता, तो फिर उसके सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं और उसकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है। अगर बात करें हार्ट की, तो नॉर्मल पृथ्वी पर रहने वाले बच्चों की तुलना में वो काफी वीक होगा। तो फिर वो पृथ्वी की ग्रेविटी में उसका हार्ट किस तरीके से सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर बाय चांस वो ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन अगर कभी उसे पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर चलना तो दूर की बात है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा और उसका शरीर भी पृथ्वी की ग्रेविटी को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इससे पहले वैज्ञानिक चूहों को लेकर भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर चुके हैं। उन्होंने चूहों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है, जहाँ पर चूहे के बच्चों के पैदा हो जाने के बाद उन्हें पृथ्वी पर लाया गया तो उन बच्चों ने 5 दिनों से ज्यादा सर्वाइव नहीं किया। अभी तक तो साइंस इस बात को लेकर ये कंफर्म नहीं है कि एक भ्रूण आईएसएस में किस तरीके से विकसित होगा, लेकिन जो भी हो, जिस तरीके से साइंस प्रगति कर रहा है, इस बारे में बहुत जल्द ही हमारे पास पुख्ता तथ्य होंगे। तब तक के लिए ऐसी और भी कई दिलचस्प जानकारियां यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको ऐसी और भी कई दिलचस्प और मजेदार तथ्य हर रात 9 बजे यही इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।